सवन की आके चिंता करूं तो मैं बंशी कब बजाऊंगा? मैया वो ना माने, वो तो बंशी बजावे। यशोदा मैया बोली तो फिर मेरे पास का एक वायु यूं बताओ। बोले मैया अब लाला तो हम कछु कर ना सके, बाकी वंशी को कछु ना कर सके, पर हम वाकई गुरु को पतो पूछ में आई है कौन ने वंशी सिखाई लाला को? बोले क्यों क्या करोगी? बोले भाई जाके जमुना जी में फेंक के आमेंगी। अरे माने हमारो घर बर्बाद करवा दियो या बंशी सिखाए करके। यशोदा मैया बोली तो ठीक है मैं लाला ते मना कर दूंगी, कल तो बंशी ना बजावे को। तो गोपियां मना भी नहीं कर रही है, मना गोपियां कह रही ना मना मत करियो, हम यूं थोड़ी कह रही बढ़िया ना लगे, बढ़िया तो लगे, सुख तो मिले, आनंद तो मिले, लेकिन मैया घर के काम ना है पा मैया की बंशी के कारण। मैया चलो शिकायत की बात अलग है, तुम बस यूं बताओ याकू वंशी सिखाई कौन ने? तब यशोदा मैया कह रही हैं वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। अब ये तो अंतरंग बात है, हम आप जानते हैं कि वंशी कौन ने सिखाई है, लेकिन अंतरंग बात कहा है? अंतरंग बात है कि वंशी श्री जी ने सिखाई है, लेकिन प्रकट रूप में यशोदा मैया ये जाने कि मेरो लाला स्वयं बंशी बजानो सीख गयो, निज शिक्षा। या कोई ने सिखाई नहीं है, खुद जाने। परंतु वास्तविकता यह है कि ये तो श्री प्रिया जी ने सिखाई है ठाकुर जी को। वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। युगल गीत में वर्णन करते हैं सवनसस तदुपधार्य सुरेशाह सक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा। अभी कौन सा राग चल रहा? आसावरी। आसावरी महाराज जी आसावरी और काफी को कछु में काफी बजा रहे। ये काफी राग होरी को राग है, होरी हमारे यहाँ यही में गाई जाए। ब्रज में होरी मचाई हमें ऐसी होरी सुहाई, ब्रज में होरी मचाई। हमारे ब्रज में साल भर काफी ना गाये हो जावे को, लेकिन होरी में काफी ही राग गाये हो जावे। अब भैया ये राग रागनी आनो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आवे तो कोई बात ना है, पर आ जाए ना तो इन रागन से ठाकुर जी की प्राप्ति बड़ी सहज है जाए। हमें तो ऐसा लगे महाराज जी ने महाराज जी को ठाकुर जी की प्राप्ति भई है जटेरी धाम में, और ये ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे भई है? आप यहाँ को कहाँ मानोगे? महाराज जी तो वृंदावन में सेवा कर रहे श्री ठाकुर जी की, लेकिन यहाँ की प्राप्ति है वे को कारण कहाँ है? वहां वीणा बजाई तटिया स्थान में तो यहाँ के ठाकुर जी मचल गए, बोले ना यहाँ पे आओ यहाँ आके सुनाओ। यही तो भगवत प्राप्ति है। हमारे गिरधर लाल जी, हम तो अपने पिताजी की आज्ञा से कथा करें, सेवा श्रृंगार तो हमारो ज्यादा हमसे आवे नहीं, लेकिन कहां से अपने आप आए गए, यही तो भगवत प्राप्ति है। तो ये जटेरी धाम तो ठाकुर जी ने महाराज जी के संगीत सो सेवा सो प्रसन्न है के ही बुलाए हैं। बोले अब यहाँ आकर के या को उद्धार करो, या को उत्थान करो। और पिछले 2-3 वर्षों में कैसा उत्थान इस क्षेत्र का हुआ है सब देख ही रहे हैं। तो संगीत बहुत बड़ा माध्यम है भगवत प्राप्ति का। यशोदा मैया कह रही हैं बोले मेरे लाला ने स्वयं सीखी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं ना महाराज जी, तो जैसे संध्या को राग बजे, रात्रि को राग बजे, दिन को राग बजे, सबके राग हैं। सुबह को राग भैरव है, भैरवी है, रात्रि को राग कौन सा है? आसावरी राग। आसावरी। शाम को रात्रि को तो वो है बिहाग, ठाकुर जी जाए सुन के सो में। तो अगर ठाकुर जी सुबह को राग बजा रहे हैं संध्या में, तो सूर्य दोबारा उदय हो जाते हैं। क्यों? ठाकुर जी सुबह को राग बजा रहे हैं। और अगर ठाकुर जी भोर में रात्रि को राग बजा रहे हैं, तो अभी सूर्य उदय भयो तुरंत अस्ताचल को चलो जाएगा, चंद्रमा आवेगा। क्यों? ठाकुर जी रात्रि को राग बजा रहे हैं। सवनस राग बजाते हैं, मतलब सूर्य चंद्रमा बिल्कुल तैयारी कर लें, जैसे ही ठाकुर जी वेणु लेकर के अपने अधर पर धारण करें, सुई सूर्य चंद्र में लड़ाई है जाए। कौन सा राग बज रहा है? और केवल इतना ही नहीं, यहां पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं सक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कवय आनत किंदर चित्ता। सरस्वती जी और ब्रह्मा जी
आकाश मार्ग में कान नीचे की ओर करके ध्यान से सुनते हैं ठाकुर जी की वंशी को, और सुनकर के नए नए रागों की रचना करते हैं। स्वयं संगीत की अधिष्ठात्री सरस्वती जी ठाकुर जी की वेणुवाद्य को सुनकर के रागों की रचना करती हैं। सोचो ठाकुर जी कैसी वंशी बजावे, सामान्य नहीं है। ठाकुर जी की वंशी वादन होते ही गैया चारा चरना भूल जाती है। बछड़ा बछिया जिनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती दूध पीने से, अपने मैया के थन में मुख लगा करके जैसे ही दूध पीना शुरू करते हैं, ठाकुर जी की वंशी सुनते ही वहीं रुक जाते हैं। गिरिराज जी के पर्वत पिघलने लग जाते हैं, आकाश में बादल स्तब्ध हो जाते हैं, सूर्य चंद्र अपनी गति भूल जाते हैं, सारे वृक्ष जो जड़वत खड़े थे सब नीचे की ओर झुक जाते हैं। अरे कहां तक कहें, यमुना जी का जल जो बह रहा है प्रवाहित, वो स्तब्ध हो जाता है, रुक जाता है। ब्यार बहना भूल जाती है, हवा चलना भूल जाती है ठाकुर जी की वंशी सुन करके, सब स्तब्ध हो जाते हैं। गोपियां वर्णन कर, कल वेणु गीत सुनाएंगे, बड़े पूरे भाव से सुनाएंगे। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो व्रज की स्थिति क्या होती है। तो जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तब क्या दिखता है कि आकाश मार्ग में खूब सारे विमान प्रकट हो जाते हैं। यहाँ इंद्र का विमान है, वो ब्रह्मा जी का विमान है, ये वरुण देव का विमान है, ये उनका विमान है, और सब विमान में बैठ करके अपने सब परिवार ठाकुर जी की वंशी सुनने आते हैं, सारे देवता। एक दिन मधुमंगल श्रीरामा ने देख लिए, लाला तू जब बंशी बजावे तो हमने देखी है ये सोने सोने जैसे विमान चमके ऊपर थे, और ऊपर थे 4-4 भुजा वारे, 5-5 मोह वारे, सबरे देवता नीचे की ओर देखें। लाला तेने गोपीन को चित्तरण कियो, गैयान को चित्तरण कियो, अब तो तेरी वंशी ने देवतान को चित्तरण कर लियो है। ठाकुर जी बोले अम्बे लाला इनने क्यों कह दे, बोले कहा इन्हें कछु दिना ब्रजमंडल में आए करके हमारे ब्रज की सेवा कर जाए, ये सबरे तेरी वंशी पे मोहित है गए, कछु दिना काजे ने ब्रजमंडल में बुला ले। बोले का करवावे को, बोले 2 हाथन ते पाम दबावे में आनंद नहीं आवे, 4-4 हाथन ते पाम दबावेंगे लाला, इन्हें बुला ले। और बोले हम माखन चोरी करके भाजे लाला, आगे ही दिखाई दे पीछे दिखाई ना दे, गोपी खाते आ जाए या ब्रह्मा पीछे रखेंगे, चारों दिशा से देखते रहेगो, यहाँ से गोपी आ रही है, वहां से बंदर आ रहे हैं, इन्हें बुला ले, कछु दिना यहीं पे सेवा कर देंगे हमारी। हमने सुनी है वहां पे इंद्र पे ऐरावत आती है। बोला हाँ लाला, लाला फिर तो काम ही बहुत बढ़िया हो जाएगा। बोले कहा ऊंचे छीके पे मटकी टंगी भई है, एक के ऊपर एक चढ़ना ना पड़ेगा, वह हाथी ले जाया करेंगे गोपिन के घर में, वही मटकी उतार उतार के दे करेगो। मतलब आप सोच रहे हैं, हम आप सब लोग अगर किसी बड़े व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमारा व्यवहार क्या होता है, हमारा स्वभाव क्या होता है कि उससे कोई बड़ा काम कराएं। लेकिन इतने भोले हैं ब्रजवासी कि देवतान के संपर्क में आकर के भी करवाएंगे माखन चोरी ही, या ते आगे जा नहीं रहे। ब्रह्मा जी ते 4 मुखंते यूं दिखवाएंगे कि देखो कहीं तो गोपी नहीं आ जाए, हम चोरी कर रहे हैं। लाला सबरे देवी देवता तेरे बंशी के सुनवे के काजे देख कैसे प्रकट है जाए आकाश में। एक दिना ललिता विशाखा मार्ग में मिल गई तो सबरे सखा बोले अरे तुम बड़ी इतराए करो, वह बरसाने वारी के संग में रह रहे करके खूब आगे जय जयकार करो, चवण उड़ाती चलो आगे पीछे, तुम्हें अभी पता ना है हमारे लाला के कौन कौन से संबंध है, कौन कौन से संपर्क है। बोले कौन से संबंध है भैया, कौन से संपर्क है, मुंह बताते चल तू मत पूछे, तू जानती ना होगी उनके नाम। ललिता विशाखा बोली अरे काय को इतरा रहो बता दे। बोले ब्रह्मा ना है ब्रह्मा। बोले हाँ 4 मोहवारो। बोले हाँ ब्रह्माणी के साथ आवे लाला की वंशी सुनवे। वो इंद्र ना है ऐरावत हाथी वारो। बोले हाँ लोटो डोले लाला के पीछे। सबरे देवी देवता हाथ जोड़े खड़े रहे वाके आगे। हमारे लाला जैसो संगीतकार या ब्रजमंडल में कहा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। स्वयं सरस्वती कलम स्याही लेकर के आवे और लाला जब बंशी बजावे ना तो उन सबरे स्वरन को लिख ले अपने पास में। ललिता विशाखा बोली बस कर दे, और कितनी लंबी चौड़ी फेंकेगो, यूं हुए त्यों हुए, यूं करे त्यों करे। अरे तू तो कहेगी तुम्हारे बरसाने में कोई संगीत तो जाने ना है, या हमारे लाला ते चिढ़ के ऐसे बोल रही है। ललिता विशाखा बोली अभी तू जाने ना है, अभी सबने बंशी सुनी है, अभी हमारी प्रिया जी की वीणा ना है सुनी तुम लोगों ने।
ज्यादा ना सुन लोगे, वंशी तोड़ के फेंक आओगे जमुना जी में, और पूरे दिन हमारी प्रिया जी के पीछे पीछे रहोगे। मधुमंगल सीधाम बोले तो लगी शर्त, एक दिन है जाए हमने सामनो, हमारो लाला वंशी बजावे, तुम्हारी प्रिया जी वीणा बजावे। बोले करो। सखान के, सहचरीन के, सखीन के सुख के लिए ही तो ठाकुर जी लीला करते हैं। श्री प्रिया प्रियतम की जितनी भी लीलाएं आप लोग सुनते हैं कथा में, ये लीला उनके मन की नहीं है। वे एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा या एक दूसरे के प्रति, कल हम लोग सुन रहे थे स्वामी श्री हरदास जी से कही कि बताओ दोनों में बढ़िया नृत्य कौन ने कियो। ये प्रतिस्पर्धा, होड़ा होड़ी, ये प्रिया प्रियतम में आपस में ना होवे, ये तो मोए और आपको और उन सकीन को सुख देवे के काज ठाकुर जी करें। एक से एक पद हैं होड़ा होड़ी के। एक चौसर खेलवे को पद है, वहां में चौसर खेल रही हैं श्री प्रिया जी, और दाव पे कछु लगवाए हो जाए, हमको को पद याद आ जाएगा तो सुनाऊंगा। ठाकुर जी ने अपनी पीतांबरी पहले दाव पे रखी और श्री प्रिया जी चौसर में जीत गई, पीतांबरी प्रिया जी ने ले ली। सगी बोली अरे लाला एक और बार खेल ले, एक और बार। बोले अब कहा लगाऊं दाव पे? बोले अब अपनी बंशी लगाए थे। बोले बंशी ना लगाऊंगा, मुकुट लगाऊंगा। बोला हाँ, मोर मुकुट लगाए थे। मोर मुकुट लगाया, सो प्रिया जी ने वो जीत लियो। अंत में आई बंशी। ठाकुर जी बोले मोर तो लगा शाम तक पूरा ही लुट जाऊंगा मैं। वास्तविकता क्या है? जो जो प्रिया जी जीतती जा रही हैं वो धारण करती जा रही हैं। पीतांबरी जीती तो पीतांबरी पहन ली, मोर मुकुट जीतो तो मोर मुकुट धारण कर लियो। अब सब सखी कह रही हैं हे प्रिया जी सुख तो तब मिले जब मोर मुकुट भी आ गए और पीतांबरी भी आ गई, न कर्म वंशी हो राजा है, या वंशी को रखवाओ दाव पे। अब वो पद बहुत सुंदर है, छलबल जीती श्यामा, अष्ट सखान को पद है, छलबल जीती श्यामा पर। कोई छल करके ललिता विशाखान ने ऐसी कोई कछु कियो कि श्री प्रिया जी वंशी जीत गए। और जैसे ही वंशी अपने कर कमल पर धारण करी, सबरी सखीन ने श्री प्रिया जी की जय जयकार करी। ठाकुर जी निकुंज से बाहर कर दिए। बोले काबे हो, मोह बाहर का कर रहे हो? बोले मोर मुकुट ना है, कटकाचनी ना है, पीतांबरी ना है, वंशी ना है, तुम हमारे मदन मोहन ना हो, तुम हमारे श्याम सुंदर ना हो, चलो जाओ बाहर रहो। अब ठाकुर जी डोल रहे निकुंज के बाहर, कैसे भीतर जाए कि अपनी वंशी लेकर के आऊं। जा वंशी मोरे प्राण बसत हैं, सो वंशी लीने चुराई, अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरी। तो श्री प्रिया जी और ठाकुर जी में होड़ा होड़ी है रही है। आज ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और सामने वीणा लेकर के श्री प्रिया जी विराज रही हैं। तभी ठाकुर जी ने जैसे वेणु वादन करना शुरू किया, आकाश मंडल में सबरे देवता प्रकट है गए। मधुमंगल श्री राम बोले हे ललता देख ऊपर, देख वो रो ब्रह्मा, देख वो रो इंद्र, अरे देख वो वरुण देव है, वो देख वो वारो देवता, ये वो देवता। आकाश में सबरे देवता प्रकट है गए। महाराज जय जयकार करने लगे। सबरे अपने आप ही पुष्प तोड़ के लियाए, बनंते लाला के ऊपर उछाले सबरे ग्वाल बाल, हमारे लाला की जय हो, नंद के लाला की जय हो, जय जयकार कर। ललिता विशाखा आदि सब सखी बोली है गयो? बोले हाँ है गयो। बोला अब हमारी प्रिया जी वीणा बजाएंगी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। जैसे ही प्रिया जी ने अपने हाथ में वीणा धारण करी है और वीणा धारण करके एक झनकार मारी, एक झनकार हेते ही महाराज आकाश को भेदन है गयो। और भेदन हेते ही जो देवी देवता आकाश में खड़े है करके सुन रहे, वे सब अपने विमान से नीचे लुढ़क करके पृथ्वी पर आए करके खड़े है गए। सबने आकर के श्री प्रिया जी के चरणन में नतमस्तक है गए, नाग रिगड़न लगे, सरस्वती नृत्य करने लगी, श्री ब्रह्मा जी जय जयकार करने लगे। अरे यहाँ तो ग्वाल बालन ने पुष्प वर्षण कियो, आकाश में गंधर्व प्रकट है गए, श्री प्रिया जी के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। अरे अभी वीणा बजाई नहीं है, केवल एक उंगली से झंकार मारी है, तब ये हाल है गयो। और इनकी तो छोड़ो, सामने एक शिला पर बैठे हुए ठाकुर जी भी नतमस्तक है के नीचे हाथ जोड़ करके बैठ गए। जय हो श्यामा जी की जय हो, प्रिया जी की जय हो। ललिता विशाखा बोली कहाँ रे मधुमंगल, कहाँ को दुबक गयो जाके? अरे ना यहीं थाड़ा हूं प्रिया जी के चरणन में। बोले बता, अभी तो एक ही स्वर लगायो है, पूरी वीणा सुनेगो?
एक स्वर लग पे तो 33 कोटि देवता नीचे आए गए। पूरी वीणा अगर सुनाई दई ना तो ब्रह्मलोक कौन सो है, भूलोक कौन सो है, रसातल कौन सो है पता नहीं चलेगी। सबरे सबरे एक है जाएंगे। ये हमारी प्रिया जी, ये हमारी लाडली जी। पर वास्तव में यहाँ में विजय प्रिया जी की है नहीं, ठाकुर जी की। क्यों? ठाकुर जी ने वीणा सिखाई है भैया। तस्मात् पुत्रम शिष्येत पराजयेत। गुरु का और पिता का एक स्वभाव होता है, वो दुनिया से जीतना चाहते हैं पर अपने शिष्य से हारना चाहते हैं। ठाकुर जी भले ही वेणु वादन में, संगीत में प्रिया जी की वीणा के आगे हार जाते हैं, पर जब प्रिया जी जीतती हैं तो ठाकुर जी और आनंदित होते हैं। क्यों? त्रेता में हम जब राम थे, हमने ही तो वीणा सिखाई इनको। हमारी सिखाई हुई वीणा ही तो आज ठाकुर जी आज ये बजा रही है। फिर वाक्य बाद भी एक पद आवे कि ठाकुर जी ने फिर प्रिया जी के चरणों में प्रणाम करके कही, हे श्यामाजू अब ये वीणा मुझको सिखाओ। और श्री ठाकुर जी रोज संध्या काल में ट्यूशन पढ़ने जाते हैं प्रिया जी से, वीणा सीख बजा में कैसे वीणा बजाई जाए। तो ऐसे सब क्रम है, ऐसे सब सुनाए जामे भाव। इन्हीं सब रस की चर्चान में ही रसिक जन पड़े रहे, रसिक जन रमे रहे। तो आज महाराज जी जब वीणा बजा रहे तो मन में भाव आयो कि यही वीणा सुनवे के काजे ठाकुर जी ने आपको यहाँ जटेरी धाम बुलायो है, आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है। नेत्र बंद करके चिंतन करो, कैसी झांकी है, कैसी छवि है। भाव ऐसा है कि श्री प्रिया प्रियतम दोनों छिपम छिपाई खेल रहे हैं। हमारे ब्रज में कहीं कहीं वाकु दुबका धाई भी कहो जाए। एक व्यक्ति ढूंढेगो, बाकी सब ग्रे दुबक जाएंगे। अब ढूंढो और वहां में एक परकोटो है या के अंदर ही दुबकनो है सबन को। पहलो दाव श्री प्रिया जी को आयो तो प्रिया जी गिनती कर रही हैं आंख बंद करके, और सबरी सखियां सब दुबक रही हैं इधर उधर जाए करके। ठाकुर जी भी हैं तो सब सखियां तो दुबक गई, लेकिन ठाकुर जी सबसे गहरे वन में और सबसे गहरी गुफा में जाके छुपे। तो ललिता विशाखा दौड़ी दौड़ी गई, अरे क्या कर रहे हो ये? बोले छिप रहा हूं। बोले इतनो गहरो जाए करके छिपोगे, हमारी प्रिया जी को कितना श्रम होगा ढूंढने में। तो बोले तो कहा करूं? बोले तुम्हें सौगंध है, तुम्हारी वंशी चुराई लेंगी हम। ऐसी जगह जा करके दुबको कि श्री प्रिया जी को नेक नहीं आप दिख जाओ, उनको ढूंढना नहीं पड़े, आप तुरंत दिखाई दे जाओ। ठाकुर जी बोले कहां तुमको, तुम्हें बता दो। बोले जहां प्रिया जी गिनती कर रही है वहां के सामने एक वृक्ष है, वही के ऊपर बैठ जाओ और सुनो, अपनी पीतांबरी इतनी नीचे लटकाए दो कि श्री प्रिया जी को नेक में दिख जाए कि हाँ यही दुखे हैं, उनको ज्यादा श्रम नहीं करना पड़े, उनकी जीत होनी चाहिए। ठाकुर जी बोले ठीक है। प्रिया जी यहाँ गिनती कर रही है, बगल के पेड़ पे ठाकुर जी चढ़ गए, अपनी पीतांबरी इतनी नीचे कर देगी। श्री प्रिया जी जैसे ही गिनती करके पीछे मुड़ी, इतने में पीतांबरी दिख गई। ऊपर देखे तो ठाकुर जी बैठे, अरे पकड़ लिए पकड़ लिए पकड़ लिए। सबरी सखी आ गई, जय हो हमारी श्यामा जी की जय हो, हमारी प्रिया जी की जय। देखो गिनती पूरी करने के बाद क्षण भर लगाया हुआ है ठाकुर जी को ढूंढने में। ठाकुर जी हार गए? हाँ हार गए। अब तुम्हारो दाव है, जाओ चलो गिनती करो। ठाकुर जी बोले या मैं तुम्हें हार गया, पर अब तो मैं जीत के मानूंगा, या प्रिया जी को तो कैसे ढूंढ के रहूंगा। 1 2 3 4 गिनती करने लगे, इतने में ही सबरी सखी आई।